और बुद्ध दुनिया में पहचाने जाते हैं, दुनिया उन्हें जानती है। जिस दिन भारत में बुद्ध की मूर्ति टूटेगी उस दिन भारत की सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। बुद्ध की प्रतिमा नहीं तोड़ी जाती, इसका कारण क्या है, हमें इसके कारण में जाना चाहिए। और इसका कारण है, बाबा साहब को हमने महार के रूप में प्रकट किया, बाबा साहब को कभी बुद्ध के बौद्ध के रूप में प्रकट नहीं किया, बाबा साहब को बोधिसत्व के रूप में प्रकट नहीं किया। और बुद्ध दुनिया में पहचाने जाते हैं, दुनिया उन्हें जानती है। जिस दिन भारत में बुद्ध की मूर्ति टूटेगी उस दिन भारत की सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो तोड़ कर देख लो, आप ही लगाने वालों, आप ही तोड़ कर देख लो। इसका जवाब किसको देना पड़ेगा? भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देना पड़ेगा। इसका एक उदाहरण और बता रहा हूं। बाबा साहब आपको बौद्ध धर्म क्यों देना दे करके गए और ये रास्ता क्यों बता करके गए? वर्तमान सरकार ने भाजपा की नेता नूपुर शर्मा करके कुछ नाम है उसका, नूपुर शर्मा, अब से लगभग 2-1.5 साल पहले कुरान शरीफ पर कुछ बोल दिया। जब कुरान शरीफ पर बोला तो पूरे भारत में इसके खिलाफ आंदोलन हुआ। और आंदोलन केवल भारत में नहीं हुआ, इसकी आवाज़ कहाँ उठी? दुनिया की संसद में। और जब अरब कंट्री तक ये बात पहुंची कि हमारी कुरान शरीफ का अपमान किया गया है, तो अरब कंट्री के वहाँ के जो राजा हैं, राजा मीन्स वहाँ के जो सत्ताधारी हैं, भारत के राजदूत जो होते हैं उनको तलब कर लिया और उनसे कहा कि अपनी सरकार से बात करो, हमारी कुरान शरीफ का भारत में अपमान किया गया है और यहाँ पर जो जितने भी आपके व्यापार करने वाले लोग हैं, यहाँ से इनसे कहो कि अपना समेटे और भारत छोड़ करके, ये हमारा देश छोड़ करके जाए। यहाँ की सरकार से उन राजदूतों ने उन देशों में जो बैठे हुए थे उन्होंने बात की और बात करके सरकार को आनन फानन में ये आदेश जारी करना पड़ा कि मुसलमानों को खिलाफ कोई एक लाइन नहीं बोलेगा, जो कुछ भी मुसलमानों को खिलाफ बोलेगा पहले हमें लिखित में देगा। ईमानदारी से बताओ, पिछले 2 साल की गारंटी ले रहा हूँ, एक भी आरएसएस वाला, एक भी बीजेपी वाला मुसलमानों के खिलाफ एक लाइन बोल रहा है? क्या हुआ? वही हैं, वही 2 साल पहले थे। तलवार निकाल लो, मुसलमानों को काट दो, ऐसा कर दो, मंच के माध्यम से बोला जा रहा था। हाँ जी, बोला जा रहा था। आज क्या हुआ? ये ताकत है किसकी? धर्म की, उनके धर्म की। और हमारी ताकत है धर्म की। दुनिया में सबसे ज़्यादा, यदि हम आज का आकलन करें, बुद्ध को मानने वाले हैं और हम यहाँ डरते हैं। हम सिर्फ जय भीम तक सीमित रह गए। और साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आप जय भीम बोलते हो और बुद्ध को नहीं मानते तो अधूरा है। और अगर मान लो चलो जय भीम तक ही सीमित रहना चाहते हो तो फिर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करो। अगर आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करते तो फिर आप बाबा साहब के साथ कोरा कोरा धोखा कर रहे हैं। अंत में अभी 14 अप्रैल आ रही है। 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में ही प्रताप सर ने एक कार्यक्रम रखा है, लेकिन अभी जो डायरी उठाए घूम रहे हैं उनका जलवा अभी बाकी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जो यहाँ पर हैं, जो नहीं हैं, उनसे आप बात करें। बाबा साहब की 14 अप्रैल की इस बार की जन्म जयंती 133वां जन्मदिन उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। ध्यान रहे, मैं उत्सव के रूप में कह रहा हूँ, हुड़दंग के रूप में नहीं। उत्सव और हुड़दंग में बहुत बड़ा अंतर है। हुड़दंग आप सड़क पर जाइए, अभी बाबा साहब का झंडा लीजिए और डांस करिए, डीजे बजाइए, नील बखेरिए, ये हुड़दंग है। और उत्सव है, अब ये बात ध्यान से सुनने की सभी के लिए, 14 अप्रैल को जिस दिन आप बाबा साहब की जयंती मनाने वाले हैं, सुबह प्रातःकाल उठें, अपने घर में नहाना धोना करें, वाइट कपड़े पहने
यदि वाइट ड्रेस नहीं है तो जैसी आपके पास व्यवस्था वैसे पहने। अपने घर में पायस बनाएं, पायस तैयार हो जाए तो बुद्ध और बाबा साहब की फोटो लगाएं। फोटो लगा करके बाबा साहब के सामने, बुद्ध के सामने तिरसन पंसील लें। तिरसन पंसील लेकर के जो आपने पायस तैयार करी है, पायस मतलब खीर तैयार की है, आप अपने परिवार के साथ बैठ करके खुद खाएं और आस पड़ोस के इधर वाले और इधर वाले दो दो घरों को एक एक कटोरी खीर जरूर दें और वहाँ जा कर के कहें कि आज बाबा साहब की 133वीं जन्म जयंती की आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। वो खीर दे करके अपने घर लौटें। फिर आपको अपने घर के बाहर जहाँ भी किसी भी कार्यक्रम में जाना है वहाँ जाएं, उसमें शामिल हों। अगर आसपास में कोई बुद्ध विहार है तो बुद्ध विहार में जाएं, और यदि बुद्ध विहार नहीं है तो अपनी बस्तियों में 15 बाई 15 का टेंट लगा करके उसे बुद्ध विहार का रूप दें और वहाँ पर बैठ करके बाबा साहब के विचारधारा के लोगों को बुलाएं और उस पर चर्चा करें, जैसे आज हो रही है, जैसे आज चर्चा हो रही है इस तरीके से करें। और ऐसा करते करते आपको शाम हो जाएगी और शाम के समय आप अपने घर पर पकवान बनाएं, कचौरी पकौड़ी जो कुछ भी आप बना सकते हैं। और शाम को 7 बजे जैसे जैसे अंधेरा हो आपके घरों पर लाइटिंग होनी चाहिए, वो चाहे झालर के रूप में हो, चाहे मोमबत्ती के रूप में हो, चाहे तेल के दिए के रूप में हो। और इस तरीके से आप मना करके बाबा साहब का विचारधारा को सही तरीके से पहुंचाने वाले हैं। यदि आप इस हुड़दंग का हिस्सा मत बनिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये जो बाबा साहब की जयंती का झंडा उठा लेते हैं और पूरी साल इनका बाबा साहब से कोई रिश्ता नहीं होता, वो इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि आप उनका साथ देते हो, उनके भीड़ का हिस्सा बनते हो। भीड़ का हिस्सा बनना मत करिए। जब आप अपने घर में अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो केक लाते हैं, अपने घर में कुछ ना कुछ नया खाना बनाते हैं। जब आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर कुछ नया घर में बना सकते हैं तो जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया है, तो आप ऐसे महापुरुष के लिए, विद्वान के लिए अपने घर में कुछ नया क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना, क्यों जी? बनाएंगे इस बार वादा कि कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठा के बताओ। माता रानी का जागरण होता दोनों हाथ उठते हैं, अब एक ही उठा रहे हो। पक्का वादा? कौन कौन बुलाएंगे मुझे अपने यहाँ खीर खिलाने के लिए? मेरा नंबर लिखो, नंबर लिखो 7060 2660 14। फिर बोल रहा हूँ मैं 7060 2660 14। जिसने मुझे कॉल करके अपने यहाँ पास खाने के लिए बुलाया तो मैं समझूंगा मेरी बात आपने सुनी है, और अगर नहीं बुलाया तो मैं समझूंगा आपने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मैं त्रिपुर नमो बुद्धाय, जय भीम।